दोस्तों नमस्कार। आईसीसी की ताज़ा तरीन प्लेयर्स की जो रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है और उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ऐसे उतार चढ़ाव की जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जो रूट नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, बहुत जिसे कहते हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ जो उन्होंने सेंचुरी बनाई पिछले मैच में। यानी इस मैच में 118 रन उन्होंने पहली पारी में खेले, नॉट आउट रहे। दूसरी पारी में 46 रन बनाए एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। एक मैच ने बिल्कुल जो है स्थिति बदल दी है, खासकर बल्लेबाजी क्रम में। केन विलियमसन दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब आप सोचेंगे भाई केन विलियमसन ने तो कोई मैच ही नहीं खेला। एशेज सीरीज का मुकाबला था। दरअसल एशेज सीरीज में मार्टिनस लैबुशेन और स्टीव स्मिथ का परफॉर्मेंस जो है उसमें गिरावट आई और उसका फायदा जो है केन विलियमसन को मिल गया, क्योंकि केन विलियमसन ने जो पिछले 3 मुकाबले खेले हैं उनमें 2 उनकी सेंचुरी है और एक उनकी डबल सेंचुरी है, तो उसका उन्हें फायदा मिला। क्योंकि लैबुशेन और स्टीव स्मिथ वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि उनसे अपेक्षित था। मार्टिनस लैबुशेन जो नंबर 1 पर थे वो उनकी रैंकिंग में गिरावट आई है, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, यानी 2 पायदान का उनको नुकसान हुआ। ट्रेविस हेड जो नंबर 3 पर थे अब वो चौथे नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी बनाई है, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रदर्शन को क्योंकि अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से अगर मैच किया जाता है तो रैंकिंग में उनको 1 स्थान का नुकसान हुआ है। वहीं बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन है, क्योंकि बाबर आजम 5वें नंबर पर हैं और स्टीव स्मिथ 6ठे नंबर पर हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि स्टीव स्मिथ को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस आईसीसी रैंकिंग में, क्योंकि वो इससे पिछली रैंकिंग में दूसरे नंबर पर थे मार्टिनस लैबुशेन के बाद, क्योंकि उन्होंने WTC फाइनल में सेंचुरी बनाई भारत के खिलाफ, उसका उन्हें बहुत लाभ मिला। लेकिन अब क्योंकि एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं, तो इससे वो दूसरे से 6ठे स्थान पर लुढ़क गए हैं। जी हां, बाबर आजम को फायदा मिला क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी और जिसका उन्हें फायदा मिला, और 161 रन की उन्होंने पारी खेली थी, वो भी पिछले से पिछले मुकाबले में। तो अब 1 पॉइंट का रेटिंग पॉइंट का अंतर है बाबर आजम में और स्टीव स्मिथ में। 5वें नंबर पर बाबर आजम, 6ठे नंबर पर स्टीव स्मिथ, उसके बाद नंबर आता है उस्मान ख्वाजा का, 7वें नंबर पर है। इन्हें 2 पायदान का फायदा हुआ है, पहली पारी में सेंचुरी और दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी, और प्लेयर ऑफ द मैच बनने का उन्हें यह फायदा हुआ कि 2 पायदान वो ऊपर छलांग लगाने में कामयाब हो गए। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के, वो 8वें नंबर पर हैं। 9वें नंबर पर दिमुथ करुणारत्ने और 10वें नंबर पर ऋषभ पंत अभी भी बने हुए हैं, और भारतीय खिलाड़ियों में 12वें नंबर पर रोहित शर्मा हैं और विराट कोहली 14वें नंबर पर हैं, यानी 1 स्थान का नुकसान हुआ है। और चेतेश्वर पुजारा 25वें स्थान पर बने हुए हैं। गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन पहले स्थान पर बरकरार हैं। हालांकि गेंदबाजी में उतने बड़े बदलाव नहीं हुए जितने कि बल्लेबाजी में हुए हैं। नंबर 2 पर जेम्स एंडरसन है, तीसरे नंबर पर कागिसो रबाडा है साउथ अफ्रीका के, और पैट कमिंस 4थे नंबर पर, और उसके बाद ऑली रॉबिन्सन का नंबर आता है जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और पहली पारी में तो टेल को निपटाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। नाथन लाइन का फिर नंबर आता है, फिर है शाहिन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और स्टुअर्ट ब्रॉड। ये है टॉप 10। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी हो गई, और ऑलराउंडर के तौर पर अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर, अश्विन दूसरे नंबर पर, उसके बाद शाकिब उल हसन, अक्षर पटेल और बेन स्टोक्स का नंबर आता है। यह है टॉप 5 ऑलराउंडर। तो इस तरह से सबसे बड़ा बदलाव बल्लेबाजी में रैंकिंग में देखने को मिला, और अब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जो रूट। इस रैंकिंग में एक मैच से कितना ज्यादा बदलाव आ जाता है उसका बहुत बड़ा मुजाहरा है, बहुत बड़ा ये उदाहरण है इस बार की आईसीसी रैंकिंग, जिसमें प्लेयर्स रैंकिंग, जिसमें खासकर बल्लेबाजी में एक मैच से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।